10 ऐसी गलतियां कि अगर आप कैटल ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर और मैं हूं नुमान मुस्तफ़ा। और आज की वीडियो में हम ये जिक्र नहीं कर रहे कि हाउ टू स्टार्ट कैटल फार्म, लेकिन आज हम जो है वो जिस थीम और जिस टॉपिक के ऊपर हम जो बात करने जा रहे हैं ये शायद पहली बार जो है वो यूट्यूब के ऊपर आ रही होगी कि भाई कैटल का जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस कैसे किया जाए, कैटल ट्रेडिंग होती क्या है और किस तरीके से की जाती है। एक इसके बारे में ये मैं वो शॉर्ट सा तो एक आप सब लोगों को तो एक ओवरव्यू बताऊंगा मैं। साथ साथ कुछ ये मैंने इस वाले फ़ोन के ऊपर कुछ मैं अपने जो है वो पॉइंट्स बनाए हुए हेडिंग रखी हुई है कि ताकि जो है ये मैं वन बाय वन एक आप सब लोगों को वह समझा सकूँ। अच्छा जी भाई, कैटल ट्रेडिंग बेसिकली होती कैसे है और इसको मैंने जो है वो उसका जो टॉपिक है वो कैटल ट्रेडिंग क्यों दिया है। ट्रेडिंग बेसिकली हम भी बोलते हैं अंग्रेज़ी में तिजारत को बोलते हैं, और तिजारत के बहुत सारे जो हैं वो तरीक़ाकार होते हैं जिसमें जो है वो बहुत सारी जो है वो चीज़ों के ऊपर तिजारत की जाती है। यानी कि हम जो आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम अपने जानवरों की तिजारत किस तरीके से करें या किस तरीके से की जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप जो है वो कैटल फार्म ही बनाना ज़रूरी है। जानवर की तिजारत के बहुत सारे वो हैं तरीक़ाकार हैं, लेकिन आज की वीडियो अगर आप लोगों ने अगर ये पूरी मुकम्मल देख ली तो मैं 10 इंशाल्लाह कोई ऐसी वो है मिस्टेक्स उनको वो है बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। उससे जो है ये वाली वीडियो देखकर एक आप सब लोग जो है वो फिर बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि इन गलतियों को अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे इस वाले काम को कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। अच्छा भाई, सबसे पहले जो है वो मेरे पास जो है वो पहला जो पॉइंट है कि भाई एक ऐसा बंदा कि जो काम को शुरू करने जा रहा है जिसका जो है वो कैटल इंडस्ट्री से या कैटल फील्ड से या कैटल मार्केट से भाई कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो पहली बार वो जानवरों वाले काम में आ रहा है, उसको भी लोकल मार्केट का पता ही नहीं है। मतलब कि लोकल मार्केट से मुराद मेरा वो ये है कि जी उसको ये नहीं पता कि भाई कौन सी चीज़ किस क्वालिटी की है, किस नस्ल की है और किस रेट के ऊपर तो एक उसकी बाइंग होनी चाहिए। एक इसके साथ साथ जो है वो दूसरी जो चीज़ आती है कि जी आपके पास से कोई ख़ास बिजनेस प्लान नहीं है कि आपने जो है वो कैटल की जो है वो ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। मिसाल है यार, किसी के पास जो है वो है भाई 50 लाख रुपए हैं, अब उसको उन पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो 50 लाख रुपए अपने विद इन अ वीक, विद इन अ डे, यानी कि एक महीने में, एक हफ्ते में या एक दिन में भी तो वो गंवा सकता है। तो यानी कि भाई बिजनेस प्लान तो एक ऐसा होना चाहिए है ट्रेडिंग वाले काम में कि ताकि आप चीज़ें जो हैं आपको भी मार्केट का पता हो, आप वो चीज़ें लेके आएँ जिसको आपको पता है कि मैं इस रेट में ख़रीदारी करूँगा तो आगे आने वाले कुछ दिन, हफ्ता, 10 दिन, 2 दिन, 1 घंटा या 2 मिनट बाद ये मैं जानवर बेचूं तो भाई मुझे कुछ ना कुछ 2 रुपए का मुझे फ़ायदा हो। तीसरी जो सबसे जो अहम बात वो ये है कि जी जानवर, पैसे आपके पास मौजूद हैं, जानवर की एक आपको भी पता है कि जी ये जानवर जो है वो सामने खड़ा हुआ है। अब आपको जानवर का ये नहीं पता कि आया ये जो सामने के जो खड़ा हुआ जानवर जो है वो बीमार है या किस बीमारी में है, या जो सामने वाला जो जानवर है वो किस वजह से वो जानवर सेल कर रहा है। अगर आप लोगों को उसकी बीमारी का, उसके हेल्थ इश्यूज, उसकी फिजिकली या बॉडी अपीयरेंस से अगर नहीं पता चल रहा कि भाई जानवर जो है वो किस जो है वो इशू में खड़ा हुआ है और आपने बाय कर लिया, तो उसके बाद क्या नुकसान हो सकता है कि आप लोग जो है वो उसकी मेडिकली कॉस्ट इतनी बढ़ा देंगे कि आप उसमें नुकसान करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ मार्केट का ट्रेंड पता होना ज़रूरी है। यानी कि भी मार्केट का ट्रेंड से मुराद क्या मतलब हुआ कि भाई आपको पता है कि भाई किस टाइम में भाई जानवर शॉर्ट हो जाएंगे, या मैं किस टाइम में ये भाई बाइंग ऐसी कर लूँ कि भाई इस दौरान जो है वो हर बंदा जो है वो जानवर बेच रहा होता है, उस टाइम के ऊपर ये मैं अपनी बाइंग करके रख लूँ, या यानी कि ओवर स्टॉकिंग, या जो है वो हम एक अंडर स्टॉकिंग की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई ओवर स्टॉकिंग से मुराद क्या, आपको पता है कि भाई मार्केट जो है वो इस टाइम जो है वो जैसे कि मैं आज के नॉर्मल दिनों की बात कर रहा हूँ कि मंडी का जो रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी लोगों ने वो यही गलती की थी कि उन्होंने देखा कि भाई धमाधम वो बाइंग शुरू हो रही है, 3 मन के जानवर के जो हैं वो 20-30 हज़ार रुपये वो लोग एक्स्ट्रा देकर भर के अपने पास इस नीयत से परचेज करें हम 3-4 महीने खिला पिला के भी हम 3-3.5 लाख रुपए का हम उसको बेच देंगे, जबकि एक्चुअल मार्केट में जिस रेट के ऊपर बाइंग हुई थी उस रेट से भी 20-30 हज़ार रुपये लोगों ने नुकसान के ऊपर जानवर दिया। ये नहीं कि अभी मार्केट का ट्रेंड पता होना ज़रूरी है कि कब मार्केट चढ़ रही है, कब मार्केट उतर रही है, एक इसका भी जो है हाल हवाल वो एक आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों को वो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। एंड में
किस तरीके के जो हैं वो ब्रीड पसंद की जाती हैं। इसकी मैं एक आप सब लोगों के सामने वो है मिसाल लग देता हूँ कि भाई कराची में जो है वो जानवर पसंद किया जाता है जिसका नाफ और झालर हो। झालर मीन्स के गर्दन के पास एक जो खाल लटकती होती है उसको हम झालर बोलते हैं, और नाफ हम बोलते हैं कि जो दो टांगों के दरमियान एक झालर नुमा या खाल नुमा की चीज़ लटकती है उसको हम भी बोलते हैं नाफ बोलते हैं। तो भाई कराची में नाफ झालर वाली चीज़ पसंद की जाती है। हम जो है वो बात कर रहे हैं कि भाई रावलपिंडी वाली साइड की या उन एरियाज यानी कि पेशावर वाली साइड की, वहाँ पे नाफ झालर को नहीं पसंद किया जाता। अब मैं इसको वो है मजीद ज़रा ये मैं शॉर्ट करता हूँ कि भाई अगर आप जो है वो नाफ झालर वाली चीज़ें अगर वहाँ जाकर अगर आप वो है सेल आउट करते हैं तो वहाँ पे उसकी वैल्यू आपको ज़ीरो मिलेगी। और इसी तरीके से अगर आप कराची में काम करें, आप लोग पे दार्जिलिंग के ऊपर काम करेंगे, आपको पैसे नहीं मिलने वाले। आप लोग धनी ब्रीड के ऊपर काम करेंगे, शायद आपको प्रॉफिट हो या ब्रेक इवन हो, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जिस एरिया की चीज़ जहाँ लोग पसंद करते हैं या जो मार्केट का ट्रेंड है या जो एरिया के जो लोग पसंद करते हैं वो चीज़ आप लेके आएंगे तो वो चीज़ 100% बिकती हुई नज़र आएगी। एक और इसकी दूसरी मिसाल, कराची में वाइट रंग को पसंद किया जाता है, इसीलिए ही गुलाबी की जो डिमांड है वो अब जो है वो आजकल के दौर में या इससे पहले भी जो है वो सफ़ेद रंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ साथ एक और जो है वो सबसे अहम बात वो ये आती है कि जानवर जो है वो परचेज कर लिए, लेकिन परचेज करने के बाद अब भाई खिलाएं क्या। अब फिर जो लोग हैं वो फिर बाद में मार्केट का ये करें या शॉप में बस वो चीज़ ले ली है वो ओवर प्राइस या ओवर कॉस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। यानी कि मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप जो है वो मिड कैटेगरी की बाइंग करते हैं तो मिड कैटेगरी की बाइंग के ऊपर आप ये प्रीमियम वाला खर्चा करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। प्रीमियम चीज़ के ऊपर, अच्छी चीज़ के ऊपर आप अच्छा पैसा लगाएंगे तो आपको पैसा मिलता है या मिलेगा। जबकि आप जो है वो मिड कैटेगरी या कट्टू जो वो कैटेगरी या लाख 1.5 लाख वाली चीज़ के ऊपर अगर आप जो है वो महीने का जो है वो 30-35 हज़ार रुपये अगर वो है खर्चा करेंगे या 40 हज़ार रुपये खिलाते हैं तो वो आप जो है वो नुकसान करेंगे। ये नहीं कि पुअर फीड मैनेजमेंट का ये जो पॉइंट बनता है इसमें जो है वो जानवरों के बारे में एक आप सब लोगों ने वो चीज़ देखनी है कि उसकी खिलाई पिलाई इस हद तक वो खिलानी है। ये जो पॉइंट है वो इसमें भी आता है, यानी कि पुअर एक फीड मैनेजमेंट और पुअर एक मैनेजमेंट में, मतलब कि अगर आपको जो है वो पता हो कि भाई किस हिसाब किताब से वो जानवर को खिलाना है, इस महीने तक खिलाऊंगा तो जानवर मुझे यहाँ तक पड़ जाएगा और मैं जब ये सेल आउट करूँगा तो 2-4 हज़ार रुपये की 10,000 20,000 25,000 30,000 रुपये की रोज़ी मुझे इसमें हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक आखिरी पॉइंट जो है वो बहुत एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो ये भी पॉइंट है कि जी अमूमन जो है वो कैटल फार्मिंग वाला काम करने के चक्कर में लोग वो ट्रेडिंग के लिए जो है वो चीज़ें लेके तो आते हैं, लेकिन वो ये होता है कि जी उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। अब क्या होता है कि जी उस टाइम में देखें लो कॉस्टिंग की, देखें ये जो काम है ना इसमें अगर इतना पैसा है तो ये भी पैसा कम है, इतना पैसा है तो ये तब भी कम है। अब ये एक आपकी लक भी है, किस्मत भी है और एक मैनेजमेंट भी है। अब क्या होता है कि जी अगर आप जो हैं वो ऐसे बिजनेस प्लान से लेके चल रहे हैं कि जी भाई मैंने अभी 12 महीने काम करना है और आपने जो है वो एंड टाइम के ऊपर, जैसे कि अभी जो है एक आप सब लोगों को मालूम है कि कल वाले जानवर बिक जाते हैं रमज़ान में या रमज़ान की फौरी बात, और आप जो है वो उसको बिल्कुल एक आखिर तक एक जुआ समझ कर या वो सट्टा समझ के खेल रहे होते हैं कि अभी हम जो है वो चक्कर लगा लेंगे, सिक्स लग जाएगा तो इसमें नुकसान हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप उस छोटी इन्वेस्टमेंट में अच्छी चीज़ें लेके आएँ, कलर वाली चीज़ें लेके आए हैं तो वो अगर आप पूरा साल रख के भी खिलाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे। आज ये बात आप लोग मेरी लिख लीजिएगा। जबकि वही आप जो है वो लो कॉस्ट या लो कॉस्टिंग के हिसाब से आप वो चीज़ें लेके आते हैं, पूरा साल आप रख के भी खिला देंगे तो उनके जो है वो बमुश्किल जो खाने पीने के या जो खर्चे के जो पैसे हैं वो एक आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा फ़ायदा जो है वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये कुछ 8, 10, 12 कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं, मैंने ये सोचा कि एक आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर करूँ मैं, ताकि आप लोगों को भी कैटल ट्रेडिंग के हवाले से वो कुछ ना कुछ नो हाउ मिलती रहे। अब कहाँ सेल आउट किया जाए, एक आखिरी जो पॉइंट है वो अभी मेरे वो है मौके के ऊपर वो दिमाग में आया है। अगर आपके पास रूफ टॉप सेटअप है या घर के पास कोई प्लॉट है, आप मंडी से जाएँ, आप लोग बाइंग करें, बाइंग करके आप कहते हैं कि यार हम भाई किसी यूट्यूबर को हम भाई पैसे नहीं दे सकते, आप लोग फ्री फेसबुक पेजेस हैं, OLX बना हुआ है, जानवरों की जो है वो ग्रुप्स बने हुए होते हैं व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, वहाँ आप उन जानवरों की जो है वो वीडियोस अपलोड करते जाएँ। एक नेटवर्क है, बंदे 6-7 महीने 8 महीने लग ही जाते हैं। अगर तो इस काम में आना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मंडी मार्केट जो जितने भी जो पॉइंट्स हैं, जो मिस्टेक्स मैंने आज की वीडियो में
जिक्र कर दिए हैं, एक एहतियात कीजिएगा। इसी अपनेपन के साथ मुझे यानी कि नुमान मुस्तफा को डीजी कैटल फार्म से दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।